हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश मैजिक बाय मानव सर। आज आपके लिए वर्ब चैप्टर लेके आया हूँ, जिसमें मोस्टली स्टूडेंट्स को कंफ्यूज रहता है कि वर्ब का जैसे कोई मेन वर्ब होती है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म क्या होता है। बच्चे हमेशा गलती कर देते हैं और डाउट में भी रहते हैं। जो एग्जाम में पूछा जाता है वही मेन वर्ब में लेके आया हूँ। इसके अलावा एग्जाम में कोई भी मेन वर्ब नहीं पूछा जाता, नहीं पूछा जाएगा। जो मेन है, मेन पार्ट होते हैं सेंटेंस का, वही मैं वर्ब लेके आया हूँ। तो जो रूल्स है हमारा, फर्स्ट जो हो रहा है, कुछ कंफ्यूज्ड वर्ब हैं जिनके प्रयोग में प्राय छात्र गलती कर देते हैं। वे वर्ब निम्नलिखित हैं। समझ में आ रहा है ना। मेन वर्ब में भाई अच्छे से सीख जाना। अब फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे हमारा पहला जो है पॉइंट वो देखेंगे, बी ई ए आर। बियर मीन्स होता है जन्म देना। अगर किसी सेंटेंस में बियर का मीनिंग जन्म देना आ रहा है तो बियर का जन्म देना आता है तो बियर का सेकंड फॉर्म होता है बोर, बी ओ आर ई। थर्ड फॉर्म होता है बोर्न, बी ओ आर एन। ओके। अगर सेम जैसे अगला वर्ड हमारा बियर, सेम वही है बियर। तो बियर मीन्स होता है सहन करना, ढोना। दोनों में बड़ा डिफरेंस है। जन्म देना अलग होता है, किसी का अत्याचार सहना, सामान ढोना एक अलग बात है। अगर ये वाला सेंस आता है तो सेकंड फॉर्म तो सेम ही रहेगा, बी ओ आर ई। बट थर्ड फॉर्म होगा बी ओ आर एन ई। ओके। नेक्स्ट वन हमारा सीक। सीक बोलते हैं, एस डबल ई के सीक। सीक मीन्स खोजना। तो सीक का थर्ड फॉर्म होता है शॉर्ट, एस ओ यू जी एच टी। शॉर्ट थर्ड भी और सेकंड भी दोनों सेम रहते हैं। ओके। सेक, सेक मीन्स हिलाना। सेक का सेकंड फॉर्म सूक, थर्ड फॉर्म सेकर होगा। सूट, एस एच डबल ओ टी, सूट। सूट मीन्स गोली मारना। सूट का सेकंड फॉर्म शॉर्ट होता है, एस एच ओ टी, शॉर्ट। थर्ड और सेकंड भी शॉर्ट होता है। बट ये ध्यान रखना, मोस्टली ऐसा ही होता है कि जो किसी वर्ड में डबल ओ एक साथ आता है और सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म पूछता है, हमेशा उसमें से एक ओ माइनस कर दो, एक ओ हटा दो। एस एच ओ टी सेकंड और थर्ड मोस्टली सेम रहता है। ओके। नेक्स्ट है स्ले, एस एल ए वाई। स्ले मीन्स होता है कत्ल करना। स्ले का स्ले का जो सेकंड फॉर्म होता है हमारा स्ल्यू, एस एल ई डब्ल्यू। और थर्ड होता है हमारा स्लैन। ये ध्यान रखना। ओके। नेक्स्ट हमारा स्लाइड। स्लाइड में से होता है फिसलना। स्लाइड का सेकंड फॉर्म स्लाइड होता है, इसमें ई नहीं आएगा, एस एल आई डी। ओके। सेकंड और थर्ड सेम रहता है। स्पीड, स्पीड में से होता है थूकना। स्पीड का सेकंड फॉर्म स्पेट, स्पेट। सेकंड और थर्ड सेम रहता है। जब भी आप याद करो बस ये ध्यान रखो, स्पीड स्पेट स्पेट, ये याद रहेगा तो कभी आप गलती नहीं करोगे। आप सोचो कि सेकंड क्या होता है, थर्ड फॉर्म क्या होता है, ऐसे याद करो, एक सीक्वेंस में याद करो। जैसे नेक्स्ट हमारा स्पिन, स्पिन में काटना। तो स्पिन स्पेन स्पन, इस तरीके से याद करो। नेक्स्ट और हमारा स्विंग, स्विंग माने झूलना। स्विंग स्वंग स्वंग। नेक्स्ट है स्विम, तैरना। स्विम स्वयं स्वम। अब आगे हमारा स्ट्राइक वाला। स्ट्राइक में से होता है चोट करना। स्ट्राइक स्ट्रक स्ट्रक। ओके। स्ट्रीव तिचराना। स्ट्रुब्ड स्टोन। यहाँ थर्ड फॉर्म के दो पार्ट हैं, वन और टू। ओके। जो आपको ऑप्शन में लगेगा कि ये ऑप्शन में एक ही आएगा, या तो पार्ट वन आएगा पार्ट टू आएगा। ओके। तो आप कंफ्यूज मत होना। नेक्स्ट हमारा स्टिंग। स्टिंग की इसमें दो वर्ड है, देखो स्टिंग के दो वर्ड हमारा, एक है हमारा स्टिक और एक है स्टिंग। ओके। दोनों डिफरेंट है। स्टिंग मीन्स होता है बदबू करना। तो इसका सेकंड फॉर्म होगा स्टैंक और थर्ड फॉर्म स्टंक। सेम उसी नेक्स्ट मेथड स्टिंग का होगा स्टंग स्टंग। ओके। इसमें मोस्टली कंफ्यूज होता है, स्टंग आता है, कई बार स्टंग ही बन जाता है, लेकिन ध्यान रखना स्टंग होता है। ओके।
नेक्स्ट वन है हमारा स्टिक। स्टिक माने चिपका रहना, स्टिक स्टक स्टक फंसा हुआ। ओके, अब हमारा टीयर, TEAR, टीयर मीन्स फाड़ना, तोड़ तोड़ना। ट्रेड, ट्रेड मीन्स कुचलना, ट्रोड ट्रोड। वैक, WAK वॉक, जागना, वॉक्ड वॉक। ओके, अगर सेकंड फॉर्म ए वाला आ रहा है तो थर्ड वाला ये रहेगा, ठीक है। अगर सेकंड फॉर्म ए वाला आता है तो सेकंड वाला ए वाला फॉर्म रहेगा। सो आप डाउट में मत रहना। नेक्स्ट मीन्स हमारा वियर, वियर मीन्स पहनना, वियर का सेकंड फॉर्म वोर, WRE, थर्ड फॉर्म वोर्न। ओके, नेक्स्ट वन वीव, वीव मीन्स बुनना, वीव का सेकंड फॉर्म वो होता है, थर्ड फॉर्म वो बना होता है। ये वाला मोस्टली एग्जाम में आता है। फॉल मीन्स गिरना, फॉल फेल फॉलन। नेक्स्ट फेल, फेल मीन्स गिराना, गिरना अलग होता है, गिराना अलग होता है। ओके, फिर गिराना आता है तो फेल वर्ड सेकंड फर्स्ट फॉर्म में, फेल्ड थर्ड फॉर्म में, और फेल्ड भी सेकंड फॉर्म। ओके, लीव, लीव मीन्स छोड़ना, लेफ्ट लेफ्ट, लिफ्ट में उठाना, लिफ्टेड लिफ्टेड। ओके, डोंट बी इन डाउट। अब देखो ये आपके भाई जितने भी हैं, ये राम राम वार कह दो, कुछ भी कह दो, यही वाले पॉइंट मोस्टली आपको एग्जाम में मिल जाएंगे। 99% वाले ये वाले पॉइंट जो आते हैं यही मेन पॉइंट हैं। ये पॉइंट वो पॉइंट हैं जिसका फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम रहता है। ओके, इनको नोट कर लेना, कहीं लिख लेना है। यही वाले पॉइंट आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। कौन सा है? स्प्रेड, बास्ट, ब्रॉडकास्ट, टेलीकास्ट, फोरकास्ट, कास्ट। चार वर्ड, ये जो चार वर्ड है कास्ट वाले, एक ही हिंट से याद हो जाएंगे। जिस वर्ड के लास्ट में कास्ट आ जाए समझ जाना, उसका फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म सेम रहेगा। ओके, स्प्रेड, बस्ट, ब्रॉडकास्ट, टेलीकास्ट, फोरकास्ट, कास्ट, कट, कट भी रहता है, कट, हिट, पुट, स्प्लिट, थ्रस्ट, शट, रीड। ये सारे इतने वर्ड हैं जिनका फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम रहता है। ये वाले एग्जाम आते आता 101% आते हैं। चाहे आप SSC CGL ले लो, चाहे आप बैंक ले लो, चाहे आप टेम्पलेट 2 ले लो, चाहे आप कुछ भी ले लो, मतलब एग्जाम में मतलब आने आने कंपलसरी है, नेवी हो चाहे एयरफोर्स हो। ओके, अब इनका एग्जाम्पल देखो भाई, एग्जाम में आपकी समझ में आ जाएगा। ये जैसे बोल रहा है कि अब कुछ गलत सही वाक्यों को देखिए। when half an hour passed, I took melted metals, I took metal। अब गलती कहां पे बताओ, ढूंढो। क्योंकि जो सेकंड, जो हमारी ये जो बोल रहा है सेकंड फॉर्म मेल्टेड नहीं होता, मोल्टेड होता है, ठीक है। ऐसे ही अब यहां बच्चों को डाउट रहता है कोलंबस इन्वेडेड अमेरिका, कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका। ये ध्यान रखना, जब किसी, एक होता आविष्कार करना, एक होता खोज करना। अगर खोज करना किसी वर्ड का मीन्स आ रहा है तो वो होता डिस्कवर। जो किसी मीन्स आ रहा है कि आविष्कार किया, जब किसी कोई साइंटिस्ट किसी वस्तु का आविष्कार करता है तो आता हमारा इन्वेंटेड। ओके, ये पॉइंट ध्यान रखना, एग्जाम पूछा जाता है, बच्चे डाउट कर देते हैं, दोनों सेम है, हिंदी आती हुई एक जैसा होता है लगभग। तो गलती हम लोग कहाँ करते हैं? डिस्कवर मीन्स खोजना, जो जो मतलब कोई देश ने, जिसने किसी देश की खोज की हो। ओके, जो आविष्कार करना अलग होता है। सेम इसी में बोल रहा है कोलंबस इन्वेंटेड अमेरिका, मतलब ये बोल रहा है कोलंबस ने अमेरिका की खोज की, तो इन्वेंटेड ना आगे क्या आएगा? डिस्कवर्ड। ओके, जैसे अब नेक्स्ट वन हमारा द मैप वाज हंग इन द स्टडी रूम, ये गलत है, करेक्ट होगा द मैप वाज हंग इन द स्टडी रूम। मतलब जो मैप था वो स्टडी रूम में लटका हुआ था, तो लटका हुआ था, इट मीन सेकंड फॉर्म क्या होगा? थर्ड फॉर्म हंग। द एक्यूज्ड पर्सन वाज हंग, इसका सेम वर्ड देखो, करेक्ट जो होगा द एक्यूज्ड पर्सन वाज हैंग्ड। जो शराबी आदमी था, शरारती आदमी था, उसको लटका दिया गया। लटकना अलग है, लटकाना अलग है, सेम वर्ड ध्यान रखना।
मोस्ट ऑफ द मेंबर्स रोज इन द इश्यू ऑफ द बोनस बिफोर द मैनेजर। अब कोई किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो वो क्या प्रॉब्लम रेज करता है, अपनी प्रॉब्लम बताता है, चाहे स्टूडेंट टीचर को होता है, चाहे कोई मेंबर्स टीम के जो मेंबर्स हैं अपने सीनियर को बताए, किसी को कोई प्रॉब्लम बताते हैं तो वो क्या होता है हमारा प्रॉब्लम को रेज करना, मतलब रेज होता है, बताते हैं कि हमारी ये प्रॉब्लम है। तो करेक्ट जो वर्ड होगा रोज नहीं होता है, करेक्ट वर्ड होता है रेज्ड, RAISED। ओके, अब ऐसे ही सेम वर्ड जो मैं आपको बताए थे कि वाक्य के मीनिंग को देखते हुए वर्ब का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि किसी खास वर्ब की जगह किसी अन्य वर्ब का प्रयोग करने से वाक्य मीनिंगफुल नहीं हो पाता है। सेम जैसे मैंने बताया था, द स्टूडेंट्स रोज आ प्रॉब्लम इन द क्लास, सेम वही है ना कि विद्यार्थी मतलब क्लास में अपनी प्रॉब्लम रेज करते हैं, बताते हैं। तो ऐसी कंडीशन हम लोग रोज नहीं लगाएंगे, रेज लगाएंगे। ओके, दूसरा, हु डिस्कवर द रेडियो, मतलब रेडियो का आविष्कार किसने किया, आविष्कार किया है ना, तो डिस्कवर नहीं आएगा, इन्वेंटेड आएगा। तो आपको बी वाला करेक्ट हो गया। अब ये सेम ये वाले पर देखो, ईयर में जन्म देना, बोर्न, ये मैंने ऑलरेडी बता रखे हैं। जैसे ये वाला भी आया था, हैंग से लड़काना होता है, हैंग हंग हंग, फांसी देना हैंग हैंग होगा। ओके, जिस लास्ट एग्जाम्पल आपने देखा था। यह डाउट रहता है कि लाई वहां लेटना, लाई ले लेन, लेटाना ले लेड लेड, झूठ बोलना लाई लाइड लाइड, राइज माने जगना मतलब उठना, राइज रोज राइजन, रेज माने उठाना खड़ा करना, तो रेज्ड रेज्ड रेज्ड। ओके, अब इसमें नोट दिया गया है कि बॉर्न का प्रयोग सिर्फ पैसिव में ही किया जाता है। ये वही पॉइंट बहुत अच्छा है। जैसे बॉर्न दो फॉर्म बताया तो मैंने, एक BORN होता है, एक BORN होता है। तो हमेशा पैसिव में क्या आएगा, BORN। ओके, नेक्स्ट, ऐसे इसमें अलग देखो ये लिखा है, अंग्रेजी में कुछ रूल्स ऐसे, कुछ वर्ब ऐसी होती है जिनके दो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होते हैं, मतलब दोनों का प्रयोग अलग अलग तरीके से होता है। वेरी गुड, ये जितने भी है भाई आप लोग याद कर लेना, बस ये ध्यान रखना। मैं समझा देता हूँ, ये फर्स्ट फॉर्म हमारी, ये सेकंड फॉर्म है, ये थर्ड फॉर्म का पार्ट 1 है और ये पार्ट 2 है। ओके, बट रूल्स जो कह रहा है, ये कह रहा है V3 के 1 में से दिए गए फॉर्म को मेन वर्ब किस रूप में, जो तीसरे फॉर्म के रूप में प्रयोग किया जाता है। ये बोल रहा है कि जब आपको ऐसी कंडीशन मिल जाए कि थर्ड फॉर्म का फर्स्ट वर्ड और सेकंड फॉर्म आता है हमेशा, तो आपको क्या करना है, जो थर्ड फॉर्म है उसका पार्ट 1 लगाना है। ओनली ये वाले वर्ड हैं जिनका थर्ड फॉर्म मतलब थर्ड फॉर्म के दो पार्ट होते हैं, ये वाले। ओके, बाइंड बाउंड बाउंड बाउंडन, ये वाले सारे वर्ड हैं जिनके थर्ड फॉर्म के दो पार्ट होते हैं। अगर ये वाले वर्ड आते हैं, आप हमेशा याद रखना कि पार्ट 1 और पार्ट 2, जब कोई भी सेंटेंस का अब अनुवाद करोगे या पैसे में यूज करोगे या और कहीं यूज करते हो, तो मोस्टली पार्ट 1 आपको लगाना है। बट द पास्ट पार्टिसिपल, जानते हो पार्टिसिपल, तो ऐसे जब पास्ट पार्टिसिपल का यूज होता है तब हम पार्ट 2 लगाते हैं। ओके, जैसे इसमें लिखा हुआ है द शिप हैज संकन, तो द शिप हैज संक होगा। ओके, द ओल्ड मैन हैज ड्रंकन मच, द ओल्ड मैन हैज ड्रंक मच होगा। द प्लास्टिक हैज मेल्टेड, द प्लास्टिक हैज मेल्टेड होगा। ओके, जैसे मैं बताया था V3 के सेकंड में दिए गए फॉर्म को पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव के रूप में यूज किया जाता है। क्लियर हुआ? एडजेक्टिव जैसे कि आई सो आ संक शिप, मतलब मैंने एक डूबता हुआ जहाज देखा, जहाज देखा मतलब डूबता हुआ जहाज देखा। तो पास्ट, जब पास्ट पार्टिसिपेट आप लगाएंगे तो उस कंडीशन में आप लोग क्या करोगे, जो संक दिया गया है ये नहीं आएगा, संकन आएगा। ओके, ऐसे इसमें दूसरा वी मेट अ मच ड्रिंक मैन, तो इसमें आएगा वी मेट अ मच ड्रंकन मैन। ओके, बस यही है आपका।
यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।